of the string. Okay, library functions of the string. So guys, string supports lots of library functions, but now we will just discuss 5 to 7 of them. The first thing, let us someone say, oh sir, please convert the string into uppercase. Please convert the string into uppercase. So generally, what is the scenario? We just get the string from the user. Okay, generally हम लोग user से string get करते हैं. I want to convert this one in uppercase. मुझे इसको uppercase में convert करना है. Then guys, we have a function that is strupr. strupr. Let us firstly get the string. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ %s and a. Now मुझे इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है. I have to simply write down strupr of a. That's that. My task is done. Just print the string. So that is a library function. Library function मतलब जिसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है. हमने इसके लिए कुछ कोड मैन्युअली लिखा था. क्या लिखा था guys हम लोगों ने कोड? Just wrote the code that is actually from I equals to 0 to a of I is not equals to null character I plus plus. Inside that we just write down if a of I is greater than equal to छोटू a and a of I is less than equal to छोटू z, then a of I is equals to a of I minus 30. ओके यहाँ पे हमने कोड लिखा था. कल की बात है, हम लोगों ने ऐसा कुछ कोड लिखा था for I equals to 0 a of I is not equals to null character I plus plus. अगर a of I small alphabet इक्वल टू भी आएगा, स्मॉल अल्फाबेट से स्मॉल a से स्मॉल z तक है, देन हम लोग क्या करेंगे, a of I is equals to a of I minus 30. ऐसा हम लोग करते थे, ठीक है ना, अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए. यश भाई, आर्यन, ऐसा कुछ हम लोग करते थे मैन्युअली. बट ये कोड अगर आपको नहीं लिखना है, डू वन थिंग, सिर्फ strupr लिख दीजिए. व्हाट इज दैट strupr? स्ट्रिंग अपर. ये किसने बनाया? सी लैंग्वेज ने. सी लैंग्वेज ने बना के दिया. यू हैव नॉट टू वरी. सी लैंग्वेज ने ये फंक्शन बना के दिया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हाँ, आपको पूछेगा सर इसकी लाइब्रेरी फाइल कौन सी है, इसकी लाइब्रेरी फाइल कौन सी है. सो गाइस, वी हैव अ लाइब्रेरी फाइल that is string.h. that is string.h. ये लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल दिस फंक्शन, if you didn't include a library file, still this function will work. But for the actually exam point of view, आपको पता होना चाहिए कि strupr कौन सी लाइब्रेरी फाइल. What is the task of this strupr? It is just used to convert the string into uppercase. अगर किसी ने बोला नहीं मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना, str तो लगना ही है. lwr it converts the data in a lower case. It converts a string into lower case. I hope that is also clear. Okay, it converts the data in actually lower case. So str lwr, उसके अंदर कोडिंग क्या होगा, 0 से लेकर नल कैरेक्टर तक लूप चलेगा. कैपिटल एस कैपिटल जेड, उसमें प्लस तक. ये हमको लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है हम लोग को, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा. कौन करके देगा? आइदर strupr और lwr. दोनों के अंदर अलग अलग कोड, एक अपर केस में कन्वर्ट करना है, एक लोअर केस में. So let us just save this program. strlib s_lib1.c. okay, C language open करते हैं guys. Let me try to run this program. ये सही में वर्क कर रहा है भाई. So s_lib1.c. so here my code is there. मैंने पहले एक string बनाया, string को fetch किया, या लोअर केस में कन्वर्ट कर. Let me run. लोअर केस लिखेंगे तो लोअर केस ही आएगा ना. ओके, अपर केस वाला डेटा देते हैं, मिक्स डेटा दे देता है. इज दिस क्लियर? तो हम लोग को लूप वगैरह लिखने की जरूरत ही नहीं है. इट विल जस्ट कन्वर्ट द स्ट्रिंग इन द लोअर केस फॉर अस. ना अगर कोई बोले नहीं सर अपर केस में चाहिए, तो ये फंक्शन लिख लो. इज इट फाइन गाइस? Now so that's the first library function. So library function अगर हम यूज करते तो कोड काफी ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है. ऑप्टिमाइज मतलब छोटू हो जाएगा, काफी स्पीड में वर्क होगा. So these are the benefits of the library function. कोड लिखना नहीं पड़ेगा, कहीं पे किसी एक ने लिखा हुआ सब लोग यूज कर सकते हैं. ओके, किसी ने लाइब्रेरी बनाई थी वो सब लोग यूज कर सकते हैं. ना मुझे इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए. सर strupr strlwr के अंदर है क्या? So guys, आपको जिस बंदे का यूज चाहिए, जिस बंदे का थ्योरी पार्ट चाहिए, जैसे कि मुझे क्लियर स्क्रीन, दैट इज आल्सो द लाइब्रेरी फंक्शन. क्या काम करता है? स्क्रीन क्लियर करेगा. प्रिंटफ क्या काम करेगा? डेटा प्रिंट करेगा. स्कैनफ यूजर से डेटा लेके आएगा. strupr स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा. getch स्क्रीन को होल्ड करेगा. दिस इज आल्सो द इनपुट फंक्शन. मैंने एक लिंक आपके ग्रुप में शेयर किया हुआ है, लाइक पासवर्ड इन सी लैंग्वेज बाय यूजिंग getch and getche. एक बार वीडियो देखिएगा,
तो गेट ch डेटा इनपुट करने के लिए काम आता है, वो भी यूजर से डेटा लेने के लिए काम आता है. सो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी लाइब्रेरी फंक्शंस यू यूज्ड इन दिस प्रोग्राम, कितने लाइब्रेरी फंक्शन आपने यूज किए हैं. पहला क्लियर स्क्रीन लाइब्रेरी फंक्शन, printf लाइब्रेरी फंक्शन, scanf लाइब्रेरी फंक्शन, strupr लाइब्रेरी. लोअर वाले को कमेंट किया भूल जाते. बाद में printf ऑलरेडी आ चुका, getch लाइब्रेरी फंक्शन. टोटल 5 फंक्शंस, टोटल 5 फंक्शन वी यूज. तो हर एक के लिए कोई ना कोई लाइब्रेरी फाइल होगी. यस, हर एक के लिए कोई ना कोई लाइब्रेरी फाइल. जैसे कि conio.h अवेलेबल है. किसके लिए अवेलेबल है वो सर? वो एक्चुअली क्लियर स्क्रीन एंड getch के लिए conio.h. उसी तरीके से studio.hp है, उसी तरीके से studio.h अवेलेबल. वो कौन से भाई साहब के लिए है? studio.h is for actually scanf and printf. Okay, it is for scanf and printf. Okay, so here we have like some library functions, but these are the optional to include. तो मैं include ना करूँ तो भी चलेगा. Okay, include करो तो अच्छा, ना करो तो भी चलेगा. No problem. This approach you can directly print. So product come, it's just the same. Is it done? Yes sir. Yes. So next one is length निकल गई, length मिल गया. Now I want to just reverse the string. So in short, my string is hello, मुझे output पे चाहिए ole. मुझे string अगर मेरा hello है तो मुझे उसका reverse चाहिए. तो once again same concept is there. देखो अभी अगर हम लोग एक बार लाइब्रेरी फंक्शन के ट्रैक पे चढ़ते हैं तो बहुत सिंपल सी चीजें हो रही है. मुझे सोचना नहीं पड़ रहा क्या करना है, मुझे सिर्फ लाइब्रेरी फंक्शन का नाम पता होना चाहिए. ठीक है, तो पहले मैंने स्ट्रिंग ले लिया गाइस. अब मुझे रिवर्स करना है, strre स्ट्रिंग रिवर्स इन द ब्रैकेट, जस्ट प्रिंट योर स्ट्रिंग. कोई लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं. थोड़ा रिकॉल करिए, हम लोगों ने रिवर्स के लिए पहले का कामकाज किया था, पूरा काउंट किया था कितने लेंथ है, देन लेंथ -1 मतलब काउंटर -1 से 0 तक प्रिंट किया. ओके, चेक करें str library 3.c. So what have come? Let's just say emo clue. Just say emo clue. Okay, let us just write down Aryan. Aryan last time जब रिवर्स किया तब आप एब्सेंट थे, तब आपका नाम नहीं मिला था हम लोग को, नायरा नहीं मिला था, है ना आर्यन? हाँ सर, नायरा मिला. हाँ मिल गया हम लोग को. So like let us just say चेरिस सर भी एब्सेंट है. ये कुछ सर फॉरेनर इंग्लिश नाम मिल रहा है हम लोग को. सर मेरा तो इंडिया है. हाँ तेरा इंडिया है. सूरत का तारू सो रहा है. Is it fine? विक्रम सर. Yes sir. Mark you. Done ना? So guys लाइब्रेरी फंक्शन देखो अपना काम काफी कुछ अच्छा मतलब स्मूथ कर रहा है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा. नेक्स्ट वन इज लाइक s_lib4.c. सिर्फ लाइब्रेरी फंक्शन के नाम ही याद रखना. हमने अपर केस किया, लोअर केस किया, लेंथ निकाला, देन हम लोगों ने रिवर्स किया स्ट्रिंग को. now another thing is किसी ने बोला सर प्लीज राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी स्ट्रिंग into another string. So कितने strings चाहिए? कितने strings चाहिए विक्रम भाई? B of 23. दो चाहिए. ठीक है ना, 2 स्ट्रिंग चाहिए. एक को गेट करें एंड दूसरे में कॉपी करना है. फंक्शन का नाम एज्यूम कर सकते हो. A of I is equal to B of I. सर अगर लूप लगाते हो तो B of I इक्वल टू A of I. उल्टा बोला है आपने. B हाँ, में सर. डेटा जाना चाहिए तो B राइट हैंड साइड आएगा, सॉरी B लेफ्ट हैंड साइड आएगा इक्वल. ओके Yes sir. अब मुझे ये बताइए फंक्शन का नाम क्या होगा? दैट्स योर लॉजिक. मुझे लॉजिक नहीं चाहिए, फंक्शन है मेरे पास. जैसे रिवर्स के लिए फंक्शन का नाम क्या था? strrev. लेंथ के लिए फंक्शन का नाम था strlen. अपर केस के लिए क्या था? सॉरी cpy. ओके, अब जिसमें कॉपी करना है मतलब टारगेटेड स्ट्रिंग पहले लिखिए, बी में कॉपी करना है तो बी पहले कॉमा ए. दैट्स इट. ओके, कोई लॉजिक लिखना ही नहीं है. तो ए और बी दोनों को प्रिंट कर देते हैं. ए और बी दोनों को प्रिंट करते, सेम डेटा आएगा गाइस, सेम डेटा आएगा. लेट मी रन दिस. सो वड़क्कम. सो इट जस्ट से वेलकम.
Is it fine? Yes, sir. विक्रम भाई, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं तो नेक्स्ट प्रोग्राम में चलो. No, sir. So now, if someone says, sir, can I concat two strings? Can I just concat two strings? Concat मतलब merge कर सकता हूँ मैं दो strings को. दो string को merge कर सकते हैं. Is there any function? Yes, we have a function. So guys, मुझे पहली string को दूसरी Sir. string के, हाँ जी सर. सर हम आपने अभी बोला ना कि हम लोग दो स्ट्रिंग को मर्ज कर सकते हैं, तो ऐसे मतलब दो से ज्यादा को भी तो कर सकते होगे. कर ही सकते हैं ना. पहले दो को देख लेते हैं, बाद में 3 पे 4 पे चलते हैं. ठीक है. ओके आर्यन सर. सो गाइस पहले दो स्ट्रिंग ले लेते हैं. अब मर्ज करना कैसे पहले मुझे ये बताओ. इन सबको तो कमेंट कर देते हैं एक बार. लेट मी रन. फर्स्ट स्ट्रिंग इज हाई, सेकंड स्ट्रिंग इज हेलो. मुझे ये बताइए, हाई के पीछे हेलो चाहिए, हेलो के पीछे हाई चाहिए? हाई के पीछे हेलो डालते हैं. तो मर्ज करने के लिए फंक्शन का नाम है, मर्ज करने के लिए फंक्शन का नाम है, यस कोई भी बोल सकता है, कैट, STRCAT, कॉनकेट. इसको बोलते हैं कॉन्केटिनेशन. ए के पीछे बी लगाना. जस्ट राइट डाउन ए कोमा बी. ए के पीछे बी लगाना. आंसर कहाँ जाएगा भाई? ए के अंदर. मतलब ए का ओरिजिनल डेटा चला जाएगा. यस, ए का ओरिजिनल डेटा चला जाएगा. ए का ओरिजिनल डेटा मान लो हाई है, बी का ओरिजिनल डेटा हेलो है. तो अपने ऑपरेशन के बाद ए का डेटा क्या हो जाएगा? हाई हेलो. बी का डेटा क्या होगा? सिर्फ हेलो. इज इट क्लियर? Yes, sir. बट नाउ गाइस, किसी ने ऐसा पूछा, नहीं ये ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए. आपने तो क्या किया, मेरे ओरिजिनल स्ट्रिंग खराब करी. मुझे ओरिजिनल स्ट्रिंग थोड़ी खराब करना. मुझे ओरिजिनल स्ट्रिंग खराब नहीं करना. मुझे दो स्ट्रिंग को तीसरी स्ट्रिंग में मर्ज करना, और मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग खराब नहीं होना चाहिए. ए के अंदर हाई, बी के अंदर हेलो, सी के अंदर हाई हेलो चाहिए, सी के अंदर हाई हेलो चाहिए. तो पहले तो सी बना लेते हैं. ठीक है. सो जस्ट राइट डाउन सी फॉर कॉपी, अदर कॉपी नहीं, यहाँ पे मर्ज आएगा. सॉरी, merge two strings into third string. Okay, so guys, I need to मैं यहाँ पे लास्टली तीनों स्ट्रिंग को प्रिंट कर दूंगा, so it will be more better. तो तीनों स्ट्रिंग को, पहले दो का आंसर चेंज नहीं हुआ ना, मुझे चेक करना. और प्रोसेस क्या करें? पहले स्ट्रिंग में हाई है, दूसरे स्ट्रिंग में हेलो अवेलेबल है, तीसरे स्ट्रिंग में मुझे डेटा चाहिए, थर्ड स्ट्रिंग के अंदर मुझे डेटा चाहिए. क्या प्रोसेस करेंगे? Anyone? C, A. C को मैं में क्या लिखूं? CAT लिखूं? देखो मर्ज क्या करता है पता है? CAT फंक्शन क्या करता है? आपके पास जो भी डेटा है उसके पीछे दूसरा डेटा ज्वाइन करेगा. आपके पास जो भी डेटा अवेलेबल है उसके पीछे दूसरा डेटा ज्वाइन करेगा. मेरे C में तो कुछ था ही नहीं, गार्बेज वैल्यू थी. हाँ, तो पहले A.C. सर डॉट तो लिख ही नहीं सकते पहली चीज. नहीं इसको क्या बोलते हैं सर? कोमा. बट कोई भी फंक्शन में एक से ज्यादा वैल्यू, मतलब दो से ज्यादा वैल्यू पास नहीं होती. ठीक है. अगर आपको ये करना भी है तो आपको दो बार लिखना है. इज इट क्लियर? कि पहले सी में ए ज्वाइन करो, देन सी में बी ज्वाइन करो, एंड समथिंग लाइक दैट. आर्यन सर, अभी आपको 5 स्ट्रिंग मर्ज करनी है तो 5 बार लिख दीजिए. 10 स्ट्रिंग मर्ज करनी है 10 बार लिख दीजिए. आर्यन बाबू रन करें. पहला हाई, दूसरा हेलो. ओए आंसर क्या आया? चाइनीज लैंग्वेज में आ रहा है कुछ. सर C = 0 लेना पड़ेगा. 0 से काम नहीं होता सर. इट इज अ स्ट्रिंग, इट इज नॉट एन इंटीजर. आपको पहला काम क्या करना है? सी में ए की वैल्यू कॉपी करनी है. तो यहाँ CPY लिखिए. कॉपी का मतलब क्या होता है? दोनों सेम हो जाते हैं. कॉपी का मतलब क्या होता है? दोनों सेम हो जाते हैं. लेट मी रन दिस. नाउ इट्स फाइन. हमने क्या काम काज किया? पहले सी के अंदर ए को कॉपी किया, मतलब ए के अंदर जो भी डेटा था, हमारे केस में ए के अंदर हाई था, तो हाई वाला डेटा किसमें चला गया? ए में, सॉरी सी में. उसके बाद सी के अंदर पीछे क्या ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने? हेलो. कॉपी करना आता तो कॉपी लिखते हैं. ये कैट किस लिए लिखा था सर? मर्ज करने के लिए. एक बार उसमें हाई आ गया. देख, अगर मैं यहाँ भी कॉपी लिखूंगा तो क्या होगा? बी का डेटा ए में, सॉरी बी का डेटा सी में कॉपी होगा. कॉपी का मतलब दोनों में सेम ही होगा. हाँ. तो सी के अंदर ऑलरेडी क्या था? मर्ज के लिए कैट लिखते हैं.
मर्ज के लिए केट लिखते हैं, उसको कॉन्केटिनेट बोलते हैं। मर्ज को इंग्लिश में कॉन्केटिनेट बोलते हैं। मर्ज भी इंग्लिश वर्ड ही है, बट स्टैंडर्ड वर्ड, मतलब स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। सो हियर वी हैव, इट इज जस्ट यूज्ड टू कॉन्केट। यहाँ पे कहीं तो लिखा होगा, भाई ने ऐसा लिखा है, यस हियर जस्ट फाइन। ओके गाइस, इज दिस क्लियर? यस सर। बट गलत आ रहा है आउटपुट। देखो ना, मैंने पहले लिखा सूरत, उसके पापा का नाम था गुजरात। तो सूरत और गुजरात में स्पेस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हाँ सर। मुझे स्पेस से मर्ज करना। हमने ऐसा किया था, पता है, मैन्युअली। पहले पहली स्ट्रिंग को कॉपी किया था, बीच में स्पेस डाला, बाद में दूसरी स्ट्रिंग, तो पीछे वापस दूसरे ग्रुप लिख के काम किया था। स्ट्रिंग कॉपी के बाद स्पेस लिख लेंगे। कैसे लिखो बोलते जाओ। चलो मैं इसको सेव कर देता हूँ, slib5_2 proxy, ओके, विद स्पेस सेपरेटेड। बता ऐसा। पहले तो हाई चाहिए, मतलब पहली स्ट्रिंग का डेटा चाहिए, डाल दिया। अभी प्रिंटफ स्पेस, प्रिंटफ से थोड़ी आता है सर। प्रिंट तो मैं सी को, यहाँ सी के अंदर का कंटेंट चाहिए, यहाँ सी को प्रिंट कर रहा हूं, तो बीच में कैसे प्रिंटफ लगेगा? वो स्पेस सी के अंदर थोड़ी जाएगी प्रिंटफ से। सब। हाँ जी विक्रम साहब। सब बी प्रिंट होने के बाद वो /t लिखते हैं, उस टाइप में लिख देता। सर प्रिंट कहाँ होगा? मुझे सी के अंदर चाहिए। सी के अंदर का कंटेंट जब प्रिंट करूंगा ना, तो बीच में चाहिए। समझ रहे हो? आप उसको सेपरेटली प्रिंट करने की बात कर रहे हो, सेपरेटली प्रिंट ही नहीं करना है मुझे उसको। गाइस, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जस्ट चेक दिस थिंग। पहले मुझे क्या चाहिए था? मेरे पास हाई था, एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग। मेरे पास ए के अंदर हाई था, उस हाई को मैंने कॉपी किया। कहाँ कॉपी किया? हमने उसको कॉपी किया सी। हमने उसको कॉपी किया सी के। अब सी में क्या चाहिए? स्पेस। स्पेस चाहिए, तो स्पेस कॉपी करनी है या मर्ज करनी? मर्ज करना है। सो मर्ज करने के लिए क्या फंक्शन यूज होता है? स्ट्रिंग कैट। कैट। यहाँ पे ऐसा लिखो, strcat c कॉमा स्पेस। रन करें। सूरत गुजरात। इज इट फाइन? यस सर। यस सर। सिंपल सा कंसेप्ट था। प्रिंट कर देते हैं, /t डाल देते हैं। ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। 3 स्ट्रिंग है, 4th स्ट्रिंग में कॉपी करना है, 4th स्ट्रिंग में मर्ज करना है, बट विथ स्पेस सेपरेट। ओके, क्या करें? स्पेस से सेपरेट करके, मेरे पास 3 स्ट्रिंग्स है, उसको चौथे में कॉपी करना है। मैं पहले 3 स्ट्रिंग गेट कर लेता हूं, बताते जाइए। लास्ट में चारों स्ट्रिंग को प्रिंट कर देंगे। यस गाइस। D, A। पहला तो डी को माए, बट किसमें? एसटीएस में उड़ा देता हूँ। बताइए अभी। strcpy D, A। strcpy d, a, मतलब पहला ए का डेटा तो कॉपी हो गया। चेक कर लेते हैं। हाय हेलो वणक्कम। सो ए सेज हाय, बी सेज हेलो, सी सेज वणक्कम, डी सेज हाय। हाय मतलब वो डेटा कॉपी हो गया। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट थिंग? अब बी को डी में मर्ज करना है। D space strcat D double inverter space नेक्स्ट str cp। cat आएगा ना सर? हाँ सर। हाँ strcat
कॉमा सी फाइन, लेट अस से हाय हेलो, इजी। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे है ना, वरना ये हो गया होता, ये लेक्चर ही नहीं लेना पड़ता मुझे, उस वीडियो में सब कुछ यही दिया हुआ है। गाइस गेट सीएच वाला वीडियो देख लेना, इसी लैंग्वेज में पासवर्ड कैसे बनाया जाता है। ओके, मैंने कल रात को भेजा है, साथ में मेहनत करती रहनी पड़ेगी, उसमें ऐसी ऐसी चीजें जो आप लोगों ने नहीं देखी कभी। फाइन, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट थिंग, मुझे ऐसा करना है कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, strlen लेंथ, strcpy कॉपी, strcat मर्ज करना, strupr, strlwr, strrev, ये सब कौन सी लाइब्रेरी फाइल है? ये सब के सब string.h नाम की लाइब्रेरी फाइल है। ओके, नाउ माय रिक्वायरमेंट इज मुझे दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना। बट गाइस यू नो कि हर एक स्ट्रिंग का पीछे तो आस्की कोड ही होता है, हर एक स्ट्रिंग के बैकएंड में तो आस्की कोड ही होता है। तो अगर कोई बोले हो सर मेरी पहली स्ट्रिंग में एबीसी लिखा हुआ है, एबीसीडी लिखा हुआ है, दूसरा बोल रहा है मेरे स्ट्रिंग में बी लिखा हुआ है, सॉरी बी नाम की स्ट्रिंग में लिखा है ट्रिपल ए या 4 टाइम्स ए, तो मैं ए और बी को कंपेयर करूं, मींस व्हाट? पहले ए और ए के अंदर का जो कंटेंट है, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, एक्स रख देते हैं, इसका नाम वाई रख देते हैं, तो एक्स एंड वाई को कंपेयर करें। तो पहले क्या है मेरे पास एक्स के अंदर ए, तो पहला एलिमेंट कंपेयर होता है, पहला एलिमेंट। छोटू ए का आस्की कोड क्या है? सेवन 97, तो 97 और 97 सेम है, तो नेक्स्ट पे आ जाओ। छोटू बी 98, तो 98 एंड 97। अगर देखो मेरे पास अगर कोई फंक्शन अवेलेबल भी है जो दोनों को कंपेयर करे, दो फंक्शन अगर मेरे पास अवेलेबल है जो दोनों को कंपेयर करे, सॉरी मेरे पास अगर कोई फंक्शन है strcmp जो दोनों को कंपेयर करे, जैसे x एंड y मैंने दो दे दिए वो कंपेयर करे, तो ये भाई साहब काम कैसे करते पता है? तो x माइनस वाई करता है, x माइनस वाई करता है, x में से y को सब्ट्रैक्ट करेगा। बट हम क्या बोलेंगे सर स्ट्रिंग पे थोड़ी सब्ट्रैक्शन चलता है, स्ट्रिंग में थोड़ी सब्ट्रैक्शन चलता है। तो गाइस ये स्ट्रिंग के पीछे तो आस्की कोड ही होता है, स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स में पीछे तो आस्की कोड ही होता है, तो एक एक आस्की कोड को सब्ट्रैक्ट करेगा। a में से a गया 0 बिकॉज़ 97 माइनस 97 0, b में से a गया क्या मिलेगा 1। तो अगर 1 मिला मतलब कुछ भी नॉन जीरो मिला, ऐसा जरूरी थोड़ी है यहाँ पे b हो, मान लो यहाँ पे a हुआ और यहाँ पे b हुआ, तो x माइनस वाई कर रहे हैं हम लोग, तो ऊपर वाले में a है, दूसरे वाले में b है, तो 97 माइनस 90 सर माइनस होता है। तो ये जो भी डिफरेंस मिला ना जीरो के सिवा, अगर जीरो मिलता तो आगे कंपैरिजन करता, जीरो मिलता तो आगे कंपैरिजन करता, जीरो मिलता तो आगे कंपैरिजन करता, सब कुछ सेम होता ना, पूरी की पूरी स्ट्रिंग सेम होती, तो आपको जीरो रिटर्न करता। लो जीरो मींस व्हाट? सब कुछ सेम है। ओके, अदरवाइज व्हाट इट रिटर्न्स? जो भी नंबर आ रहा है इट रिटर्न्स दैट टू वन। ओके, एक बार देखते हैं प्रोग्राम बना के, सो इट विल बी मोर क्लियर। So इस strcmp का कामकाज क्या है? It is just used to compare two strings. So हम लोग x बना देते हैं, let me create y, create string, printf, enter for string, scanf percentage s and x, enter second string, यहाँ पे y ले लेते हैं। और strcmp मुझे कुछ ना कुछ देने वाला है, मैं n में स्टोर कर देता हूँ। n का डेटा टाइप क्या होगा? चेरिस, इट मस्ट बी इंटीजर बिकॉज़ उसमें 0 या 1 या -1 ऐसा कुछ आता है। सॉरी, यस चेरिस भाई। कुछ नहीं सर। ओके, रन कर दे गाइस। तो पहले में एबीसीडी रख देते हैं, दूसरे में भी एबीसीडी रख देते हैं, आउटपुट क्या आएगा? ABCD minus ABCD। विक्रम सर, ABCD सर 0 आएगा ना माइनस करेंगे? मैंने क्या बताया strcmp कैसे काम करेगा? x की वैल्यू को, सॉरी y की वैल्यू को x में से सब्ट्रैक्ट करेगा, मतलब उसका